हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम तो सुने ही होंगे, बहुत पहले के क्लासेस में भी सुने होंगे। आप लोग देखते हो कि हमारे डेली लाइफ में जो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हमारे मोबाइल की चार्जिंग से लेके हो, चाहे फैन का चलना हो, ये सब किस पे डिपेंडेंट होता है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो आजकल आप देख रहे हो ना कि पूरा हमारा लाइफ लाइन जो है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो लिफ्ट हो या कोई भी चीज है, ये किस पे बेस्ड होता है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता है। तो आप लोग देखते हो कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सब वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, ओरिजिन इसका क्या है, और इसमें हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आइए इसके पहले हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज, इसका ओरिजिन क्या है? चार्ज है। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? चार्ज से हो रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे इसी चार्ज में इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे कि चार्ज होता क्या है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमी कंडक्टर की। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की बात करेंगे कि हमारे डेली लाइफ में कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे पोटेंशियल को नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पोटेंशियल के बाद हम लोग को बात करना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। एक एक करके टॉपिक को हम लोग ऐसे ही पढ़ना है। पहले हम लोग फिर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तुरंत हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, और बहुत स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक भी होता है। तो ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग। ओम्स लॉ एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का क्या है? रिलेशन। ठीक है, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के इसके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना आपके घर में कनेक्शन होता है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, मतलब उसमें बल्ब होता है, उसमें क्या क्या चीजें लगी होती है, तो उसको अगर हम लोग को कॉपी में बना के दिखाना है तो उसका क्या तरीका होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग को बात करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस जैसे ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये सब टॉपिक पे हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम लोग को बात करना है इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। एक हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट और एक हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही पढ़ना है, और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए नया चैप्टर मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये टॉपिक पे हम लोग को बात करना है एक एक करके। हमारे जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इस पे हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? बहुत तरह की चीजें होती है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग को पहले पढ़ना है कि चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन हम लोग चार्ज से मानते हैं। अगर चार्ज नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है, ऐसे अगर हम लोग बोले कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती है? जैसे कोई पार्टिकल है तो उसकी दो प्रॉपर्टी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है उसका मास और एक होता है उसका चार्ज। जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जैसे मान लेते हैं ये मार्कर ही है, तो मार्कर का मास कितना है? एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। मास पे डिपेंडेंट होगा कि इसका मोशन कैसे होगा। अगर मैं इसको फेंकूंगा तो क्या इसका मूवमेंट होगा, ये सब चीजें मास से रिलेटेड हो जाएंगी। दूसरी चीज है कि ये चार्ज, इसमें कैसा चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो होगा ही,
प्रोटॉन भी होगा क्योंकि ये एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसका चार्ज कैसा होगा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कंडक्टर या इंसुलेटर भी कह सकते हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसका दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, एक तो होता है मास और एक होता है चार्ज। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे 9.11 इंटू 10⁻³ kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। और अगर चार्ज की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये होता है इसका चार्ज। इसको हम लोग दिखाते हैं निगेटिव साइन से। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं कि इट इज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है। अभी कैसा प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करते हैं। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे बचपन में हम लोग बहुत तरह का सिंपल एकदम एग्जांपल लेते हैं। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि कोई भी हमारा स्केल होता था, उसको अपने सर पे हम लोग क्या करते थे, ऐसे रब करते थे, रगड़ते थे और कागज के टुकड़ों से उसको अट्रैक्ट, जब कागज के टुकड़ों पर उसको रखते थे तो अट्रैक्ट होने लगता था। तो हम लोग कहते थे कि ये एक तरह से हमारे लिए क्या था, वो जादू की चीज है, क्योंकि हमको पता नहीं है वो हो क्या रहा है। उसी तरह से अगर आप लोग देखोगे, जैसे टीवी है, टीवी बहुत देर तक आपका चलता रहे, पुराने जमाने की जो टीवी है, ठीक है, बहुत देर तक अगर वो चलता रहे, तो अगर आप उसके सामने अपने हाथ को ऐसे ले जाओगे तो आपके हाथ के जो बाल होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से वो अट्रैक्शन हो रहा है। उसी तरह से जो स्केल को हमने रब किया और कागज के टुकड़ों को हमने क्या किया, उसके पास लेके गए, तो भी एक तरह से अट्रैक्शन हो रहा है। तो बात करेंगे हम लोग की चार्ज क्या है। वहां पे हम लोगों ने जब उसको रब किया है स्केल को, या टीवी बहुत देर तक चल रहा है, तो टीवी का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो चार्ज हो गया है, चार्ज एक्वायर हो गया है। ठीक है, और इस चार्ज एक्वायर होने की वजह से या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग को लगता है ना कि जैसे हम लोग कोई बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेस किया हुआ कोई कपड़ा है, उसको पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, लगता है कि एक शॉक लगा है हल्का सा, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी एक चार्ज का ही हिस्सा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज है क्या, ये एक तरह से इट इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच। चार्ज की डिफिनेशन जल्दी बुक में मिलती नहीं है, लेकिन सिंपल आपको ये समझना है कि इट इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कह सकते हैं द पार्टिकल इज इलेक्ट्रीफाइड, द पार्टिकल इज इलेक्ट्रीफाइड। सिंपल आप कह सकते हो कि इसकी वजह से पार्टिकल इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपल भी करता है। समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी चार्ज है, अगर चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो, देखिए हर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो सकता है, कुछ चार्ज तो सबके पास है, हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज एक्वायर कौन कर रहा है, किसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है, किसके पास निगेटिव चार्ज आया। सबके पास टेंडेंसी नहीं होती है अट्रैक्ट करने की, कुछ खास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है चार्ज एक्वायर करने की। ठीक है, तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच द पार्टिकल इज इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज तो समझ में आ रहा है हम लोग को, चार्ज है, तो चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस में हम लोग को दो तरह के टाइप्स मिलते हैं चार्ज के, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, इस पे भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है। जैसे हमारे लाइफ में आप लोग देखते हो ना, दो तरह के इंसान हमेशा है डेली लाइफ में। देखो, एक पॉजिटिव टाइप के होते हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं, और एक होते हैं निगेटिव टाइप के। तो उसी तरह से चार्ज भी दो तरह होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब बुक में आपको बहुत तरह की डिफिनेशन मिलेगी कि पॉजिटिव चार्ज ये होता है, पॉजिटिव चार्ज वो होता है, लेकिन आपको सिंपल ये समझना है, मैं दो तरह से बता रहा हूँ। सिंपल तरीका ये है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने दोनों मार्कर लिया, ये मैंने इसको उस पर रब कर दिया, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। रब करने से क्या होता है, रब करने का मतलब है रगड़ना। रब करने से ये होता है कि इसका हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए,
रब करने से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, उसके पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है उसके पास। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को लेने वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और एक बात करते हैं, बुक में भी आप लोग को ऐसे ही मिलेगा, जैसे एक साइंटिस्ट है मिल्कन के हिसाब से चार्ज की डिफिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्या है, तो वो ऐसे कुछ बताते हैं। जैसे कोई ग्लास का रॉड है, जैसे ग्लास का रॉड होता है ना, ग्लास, अब उसका कोई रॉड अगर हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं कि सिल्क का जो क्लॉथ होता है उससे रब करते हैं। कोई ग्लास का रॉड ले लेते हैं, जैसे ये रॉड ही की तरह है, लेकिन अगर ये ग्लास का होता और इसको हम लोग सिल्क के कपड़े से क्या करते हैं, रब करते हैं। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ग्लास के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के कपड़े के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया और उसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कन्वेंशन से होता है। वो आप लोग सोचोगे कि क्यों ग्लास से पॉजिटिव ही आया है, क्योंकि ग्लास और सिल्क में ये हो सकता है कि ग्लास की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की, आपस में रब करने के बाद ग्लास के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रॉन देने की, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया और इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक मटेरियल होता है इबोनाइट। तो जब हम लोग इबोनाइट के रॉड को रब करेंगे वुलन क्लॉथ से, वुलन किसी ऊन के कपड़े से इबोनाइट के रॉड को रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे दोनों को, तो इसके पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये है पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की। चार्ज की क्या होती है प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो दो प्रॉपर्टी होती है, सिंपल एकदम है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, या दो निगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम तरह के चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये हमेशा एक रूल होता है। ठीक है, चार्ज के कंडीशन में। और उसी तरह से जो पॉजिटिव निगेटिव यानी अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दो प्रॉपर्टी होगी हमारे चार्ज की। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। अगर हम लोग चार्ज को एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी में ले रहे हैं तो चार्ज को हम लोग को नापना होगा ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, मास को हम लोग कहते हैं ना 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग को चार्ज को नापना होगा तो हम लोग को किस चीज में नापना है, क्या यूनिट उसका होगा। तो अगर हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो वो होता है कूलम। वो क्या होता है, कूलम। कूलम क्यों होता है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कूलम, उन्हीं के नाम पे ये हुआ, इनका रखा जाता है कूलम। और इसको हम लोग दिखाते किससे है, सी से दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया चार्ज। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटा चार्ज किसके पास होता है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, वो किस पे होता है, कहाँ होता है, तो वो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कह कितना है, वो होता है, अभी मैंने इसका जिक्र किया था 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये जो इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है ये सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है,
ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इसको हम लोग दिखाते हैं ई से, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, छोटे वाले ई से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई होता है, ये निगेटिव में होता है, और अगर ये प्रोटॉन में होता है तो यही चीज पॉजिटिव में होता है। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, बस प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन वाला निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हो गया हमारा चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लेते हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट को रब किया। ठीक है, तो जब रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट को तो वहां पे क्या होता है कि या तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, या तो नहीं देगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे देगा। वो कहने का मतलब एक नंबर में देगा 1 2 3 4 5। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं दे सकता। अब हम ये नहीं कह सकते हम दोनों को रब कर रहे हैं तो ये इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन देगा, या इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन देगा, या 3.5 इलेक्ट्रॉन देगा, या 5.5 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे नहीं होता है, या 5/3 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे नहीं होता है। या तो 1 देगा, 2 देगा, या नहीं देगा, या 4 5 ऐसे करके होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इसका मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज एक्वायर हो रहा है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा। वो किसमें होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 -1 -2 ऐसे हो सकता है, लेकिन 1/3 रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये भी है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या, कैसी प्रॉपर्टी है, बाई विच चार्ज एक्वायर बाई एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज एक्वायर हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना हो सकता है। अगर हमने दो ऑब्जेक्ट को रब किया तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं N इंटू ई। ठीक है, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और N कोई नंबर हो सकता है, जैसे अगर हमसे पूछा गया कि इसके पास टोटल कितने चार्ज हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो N इंटू ई हो जाएगा, N वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा कि इसके पास 1 कूलम चार्ज है, अब आप बताइए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हमको ऐसे पता लगाना है, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यही ऑब्जेक्ट है और इसके पास है 1 कूलम चार्ज, अगर इसके पास 1 कूलम चार्ज है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसका टोटल चार्ज है 1 कूलम तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू है NE, और Q इज इक्वल टू कितना है 1 कूलम। ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहां से हम लोग N निकालना होगा, हमें N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, जब हम लोग इस N को निकालेंगे ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछ दिया आपसे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम में होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है।
एक एक नंबर में कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग बाई क्वांटाइजेशन आप चार्ज Q इज इक्वल टू NE से कर सकते हो कि Q और E को सॉल्व करके आप N की वैल्यू को निकालोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का ये मतलब होता है, अब इसको आप फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, डेसिमल में है। और अगर हम लोग चाहें तो 200 यहाँ से लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10 टू द पावर 16। मतलब ये अभी भी क्या है, एक इंटीजर की फॉर्म में है। हमारा आंसर डेसिमल में आ रहा है लेकिन फिर भी क्या है, इंटीजर की फॉर्म में है। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये हमारा चार्ज इस तरह से है। तो हमने बात की चार्ज की। अगले वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमी कंडक्टर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।